सूर्यांश शेडगे फिलहाल ये नाम जो है ये ट्रेंड कर रहा है। ये इसलिए भी ट्रेंड कर रहा है क्योंकि आपको याद है कि जो टीम इंडिया जो है आयरलैंड और इंग्लैंड टूर पर जाने वाली है और वहां पर नीतीश कुमार रेड्डी इंजर्ड हो गए हैं और नीतीश कुमार रेड्डी की जो जगह ली है वो ली है सूर्यांश शेडगे। ये वो नाम है जिनको हम आईपीएल 2026 में देख चुके हैं। मुंबई के लिए इन्होंने डोमेस्टिक और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में काफी अच्छा किया है। और फिलहाल हमने जो देखा था वो देखा था ट्राई सीरीज में श्रीलंका में, जहां पे सूर्यांश ने काफी अच्छा परफॉर्म किया था और टीम इंडिया वहां पे चैंपियन बनी थी। फिलहाल हमारे साथ टीम इंडिया के एक्स सेलेक्टर और पूर्व क्रिकेटर जतिन परांजपे सर हैं। सर, स्पोर्ट्स तक पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि सर, जब सूर्यांश का नाम आया तब पहला रिएक्शन क्या था आपका, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया है उनके स्किल्स को डेवलप करने में, और क्या रिएक्शन था सर? नहीं, बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सूर्यांश सूर्यांश की करियर जो है वो अच्छी चल रही थी। आईपीएल भी आईपीएल में भी उनका अच्छा परफॉर्मेंस था। और जब भी इंडिया ए के लिए सिलेक्ट हुए तो मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं था, बिकॉज बिकॉज इंडियन टीम को एक ऐसे ऑलराउंडर की ज़रूरत है। और इंडिया ए के लिए भी उसका परफॉर्मेंस अच्छा था, तो आई जी न्यू कि अभी जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। लेकिन ये जल्दी आ गया, ये सबके लिए बहुत बहुत खुशी की बात है। सर, आपने सूर्यांश के साथ काफी काम किया है। जो एकेडमी है आपकी, वहां पे आप काफी आपने स्किल्स पर आपने काम किया है। सर, आपको पहला उन्हें देखकर कब ऐसा लगा कि सूर्यांश जो हैं वो बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े मौकों पर जो है उन्हें जरूर जो देखा जाएगा? आई आई थिंक जब भी आप बम्बई के लिए खेलते हो, मुंबई के लिए खेलते हो, तो ऑब्वियसली आपको आपको सिलेक्ट किया जाता है क्लब क्रिकेट के बाद, टाइम शील्ड क्रिकेट के बाद। तो वो एक स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट बहुत टफ होता है मुंबई में, जैसे सब जानते हैं। और जब भी आप ऑलराउंडर के नजरिए से आपको देखा जाता है, तो टीम आप पे बहुत डिपेंड भी करती है। तो सूर्यांश सूर्यांश के लास्ट 2-3 सालों में करियर में ऐसे मौके आए जब भी उनको कुछ अलग परफॉर्मेंस देना पड़ा, और उन्होंने दिया वो। सो आई थिंक ये एक अच्छी चीज है कि अगर आप टीम को एक टफ सिचुएशन से निकाल कर अगर मैच जिता सकते हो, तो यही तो सिलेक्टर्स देखते हैं। और मेरे ख्याल से प्रेजेंट सिलेक्शन कमेटी को भी शायद कॉन्फिडेंस होगा सूर्यांश में। और आई थिंक इंग्लैंड में उनके जैसे क्रिकेटर के लिए अच्छे कंडीशंस है, बिकॉज हम्म, वो सीम बॉलर है, तो बॉल थोड़ा सीम होगा, स्विंग होगा। इंडिया से ज्यादा मदद उसको इंग्लैंड में मिलेगी। और एज अ बैट्समैन ऑल्सो उसके लिए वो विकेट्स अच्छे रहेंगे बैटिंग के लिए। तो ये तो बहुत अच्छी चीज है कि सिलेक्ट हुए हैं, और एक अच्छा चांस है कि खुद को प्रूव करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर। आईपीएल 2026 के बाद जब वो पंजाब किंग्स के साथ खेले थे सर, उसके बाद क्या आपकी कोई बात हुई थी श्रेयस अय्यर को लेकर? बिकॉज श्रेयस अय्यर जो है उनके कप्तान डोमेस्टिक में भी रहे हैं, और अब जो है अगर डेब्यू का मौका मिलता है तो फिर से उन्हें मौका मिलेगा श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलने। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है सूर्यांश के लिए, जी बिकॉज एक कैप्टन और प्लेयर में एक बॉन्ड होता है, और दोनों बम्बई के लिए खेले। तो ये अच्छी बात है। श्रेयस ने सूर्यांश को बहुत सालों से देखा है। पंजाब किंग्स ने सूर्यांश को रिटेन भी किया था। तो उसमें भी श्रेयस का बहुत बड़ा हाथ था, बिकॉज कैप्टन कैप्टन इज द मेन पर्सन जब भी रिटेंशन की बात होती है। जी तो ये सो एक कंफर्ट लेवल सूर्यांश के लिए अच्छा होगा, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब भी आप इंडिया के लिए डेब्यू करते हो, तो आपको एक अच्छा हाई कंफर्ट लेवल रहना चाहिए, जो सूर्यांश को होगा, बिकॉज श्रेयस कैप्टन है और ओडीआई टीम में है भी। बिल्कुल सर। हम यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे जो सेलेक्टर्स है, जो टीम इंडिया मैनेजमेंट है, वो एक स्टार ऑलराउंडर की तलाश में है। नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर भी हम बात कर रहे थे, उनको इंजरी हो गई। लेकिन जो असिस्टेंट कोच हैं रेयांटन डस्काटी, उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार रेड्डी लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट है हार्दिक पांड्या के, लेकिन अभी भी कुछ एरियाज में उनको काम करना है। सर, सूर्यांश शेडगे को लेकर अगर बात की जाए तो कौन सा एक एरिया है जहां पर उन्हें अभी भी काम करने की जरूरत है? चूंकि हम उन्हें देखते आ रहे हैं लगातार, अब इंटरनेशनल लेवल पर देखेंगे, एक जो कमजोरी आप अगर बता सकते हैं जहां पे उनको और काम करने की जरूरत है? आई थिंक कमजोरी तो मेरे ख्याल से ज्यादा है नहीं उसके गेम में। लेकिन जब भी आप डेब्यू करते हो इंटरनेशनल लेवल पे, तो ऑटोमेटिकली जो इंटेंसिटी मैच की रहती है, वो नॉर्मल आईपीएल मैच से भी ज्यादा होती है। तो वो इंटेंसिटी के
इंटेंसिटी को कैसे एडजस्ट करते हैं उस पे मैं बात करूंगा उनके साथ। और मुझे फुल कॉन्फिडेंस है कि ये ऐसा प्लेयर है जिसकी जरूरत टीम इंडिया को है। नीतीश अनफॉर्चुनेटली इंजर्ड हो गए, जी लेकिन हार्दिक, नीतीश और सूर्यांश जैसे तीन ऑप्शंस अगर टीम इंडिया के टीम मैनेजमेंट और सिलेक्टर्स के पास पास होंगे तो फिर ये प्लानिंग करने में बहुत बहुत मदद होती है। बिकॉज अभी 27 में ओडीआई वर्ल्ड कप आएगा, 28 में T20 वर्ल्ड कप आएगा, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप तो है ही। तो ऐसे ऑप्शंस रहने से सिलेक्टर्स को थोड़ा प्लानिंग में आराम मिलता है। जी जी। सर आपके साथ जब सूर्यांश ने काम किया था, जब स्किल्स पर आपने उनके काम किया था, तो सर क्या क्या चीजें थी जो आप थोड़ा और फोकस के साथ कर रहे थे, किस तरह से आपने उनकी तैयारी कराई थी, वो कुछ चीजें आप बताएं। हमने बॉलिंग पर बहुत बहुत मेहनत की थी। सुब्रतो बैनर्जी जो है फास्ट बॉलिंग कोच, उनके साथ भी हमने काम किया था। जी बिकॉज मेरे ख्याल से एक दो टेक्निकल चीजें थी जिस पे फोकस करना जरूरी था। तो जी मुझे लगता है कि अगर उसकी बॉलिंग इम्प्रूव होती रही तो ये बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है टीम इंडिया के लिए। बैटिंग में भी हमने बहुत काम किया। मैं थोड़ा ओल्ड फैशन कोच हूँ। मैं थोड़ा बेसिक्स पे बहुत फोकस करता हूँ। तो उसके बैट फ्लो का जो स्मूथनेस है, जो ईज है, उस पे हमने काम किया। बिकॉज अगर आपके बेसिक स्ट्रांग हो बैटिंग या बॉलिंग में तो फिर आप इंक्रीमेंटली कुछ बिल्ड कर सकते हो उसके ऊपर। बिल्कुल और आई थिंक सूर्यांश ने हजारों बॉल खेले होंगे नेट में। और पूरे कोचिंग स्टाफ ने उन्हें बहुत सपोर्ट किया। बिल्कुल सर, वो हम आईपीएल में भी देखे, हमने देखा था इंडिया ए के लिए जब सूर्यांश खेल रहे थे तो भी हमने देखा था। सर एक पूर्व सेलेक्टर के नाते आप क्या कहना चाहोगे, मतलब क्या फोकस रहता है इन जैसे यंग प्लेयर्स जैसे सूर्यांश को ढूंढने में, डोमेस्टिक पे क्या फोकस रहता है, आईपीएल पे क्या चीजें देखी जाती हैं सर। एक एक टीम में अलग अलग किस्म के प्लेयर्स रहते हैं। तो वो टीम में क्या जगह बनती है और कहाँ वो टीम को थोड़ा फ्यूचर के हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है, कौन से पोजीशंस के लिए प्लानिंग करना पड़ता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो हार्दिक पांड्या की जो बॉडी है वो इट्स प्रोन टू ब्रेकिंग डाउन। इसके लिए सिलेक्टर्स ढूंढ रहे हैं ये बाकी एक दो ऑलराउंडर्स के लिए। बाकी एक दो ऑलराउंडर्स को भी कंसिडर करें इसके लिए। सूर्यांश को भी लिया है टीम में। तो ये जो 11 और 15 का स्क्वाड होता है उसमें कैसे किस किस्म के प्लेयर्स फिट होते हैं उस पे सिलेक्टर्स का फोकस होता है कंप्लीटली। जी, हार्दिक पांड्या की जो बॉडी है सर वो इंजरी प्रोन है। इवन नीतीश कुमार रेड्डी को जिस तरह से तैयार किया जा रहा था, क्या ऐसा हो सकता है शायद वो ज्यादा वर्कलोड है, या क्या चीजें ऐसी हैं, सूर्यांश उन चीजों से सर कैसे दूर रह सकते हैं, आई सूर्यांश थिंक कैसे खुद को। जी आई थिंक सूर्यांश, ये थोड़ी लक की बात भी होती है कि इंजर्ड होना या नहीं। हार्दिक भी बहुत बहुत मेटिकुलसली ट्रेन करते हैं उनके बॉडी की। ही टेक्स केयर ऑफ हिज बॉडी वेरी वेरी वेल। लेकिन ये बहुत लक पर भी डिपेंडेंट होता है। सूर्यांश आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट फिटेस्ट क्रिकेटर्स रहेंगे इंडिया में। ही ऑल्सो मस्ट बी वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स इन द कंट्री। और जब भी आप ऑलराउंडर होते हो तो आपके बॉडी पे एक डबल लोड होता है। जी तो वो लोड के साथ कोप कैसे करना है ये भी सीख कर ही आदमी पहचान जाता है। तो ये थोड़ा एक थोड़ा टाइम लगेगा इसके लिए। लेकिन आजकल इंडियन टीम में सबसे अच्छे फिजियोज, रिहैब पर्सनल डॉक्टर्स, सम ऑफ द बेस्ट पीपल इन द वर्ल्ड आर विद द इंडियन टीम। तो आई थिंक सूर्यांश को एक अच्छी सपोर्ट सिस्टम मिलेगी ये टीम में। सर, रोहित शर्मा को लेकर भी काफी चीजें चल रही हैं। जिस तरह से फॉर्म और फिटनेस, 2027 वर्ल्ड कप टारगेट है, इंग्लैंड टूर पर उनका नाम आया है। लेकिन सर एज अ सेलेक्टर कितना टफ रहता है एक सीनियर प्लेयर को बताना या उनसे बात करना जब वो अपने करियर के आखिरी पड़ाव पर रहते हैं। आई थिंक ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स रोल है सिलेक्टर्स का। और इसमें ट्रांजिशनिंग और पाइपलाइनिंग को बहुत केयरफुली देखना पड़ता है। तो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशंस होंगी और प्लेयर्स भी अंडरस्टैंड करते हैं कि मेरी करियर फाइनाइट है और 1-2 साल है मेरे पास। बट जैसे रोहित बैटिंग कर रहे हैं मुझे तो नहीं लगता कि 27 वर्ल्ड कप में मुझे मुझे बिल्कुल डाउट नहीं है कि वो खेलेंगे 27 वर्ल्ड कप। बिकॉज मेरे ख्याल से सबसे
बेस्ट बैटिंग हो रही है उनकी। आईपीएल इतना ठीक नहीं रहा, थोड़ी इंजरी भी हो गई, लेकिन परसों मैं देख रहा था अफगानिस्तान के अगेंस्ट, ही जी। इज बैक एट हिज बेस्ट। और ये सीनियर प्लेयर्स लगते हैं टीम में, सो आई थिंक सिलेक्टर्स विल हैव हिम इन देयर थॉट्स फॉर द 27 वर्ल्ड कप। क्योंकि सर अब ये भी कहा जा रहा है कि मतलब पता नहीं रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन ज्यादातर लोगों को वो कॉन्फिडेंस है। हमने 2019 में भी एमएस धोनी के साथ ये चीजें देखी थी। एक पक्ष ऐसा था जो ये कह रहा था कि शायद धोनी को वो वर्ल्ड कप नहीं खेलना चाहिए थे, चूंकि आप उस ड्यूरिंग एमएस के प्रसाद सर के साथ थे। और क्या बातचीत हुई थी सर? क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या वो धोनी के लिए वर्ल्ड कप 2019 वो खेलना चाहिए था या वो मिस आउट करते? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो खेलना ही चाहिए था। और अगर आप देखो, हम सब मैचेस जीते थे, जस्ट वो 10-15 मिनट्स न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैं था वो मैच में। जी। सडनली बॉल स्विंग होने लगा, बिकॉज अगर आपको याद है तो वो मैच सेकंड डे पे गई थी, जी। ट्रेन की वजह से। और रेन के वजह से। और सेकंड डे जब ही न्यूजीलैंड आए, वो 3.5-4 ओवर खेलने, तभी बिल्कुल ब्राइट सनशाइन था। जब ही वो 50 ओवर उनके खत्म हो गए, इंडियन टीम बैटिंग करने आई, तो पूरा क्लाउड कवर हो गया था। तो वो 10-15 मिनट्स में थोड़ा कैलकुलेशन फंस गया। बट देयर वाज नेवर एनी क्वेश्चन कि माही नहीं खेलेंगे 2019 वर्ल्ड कप, हमारे मन में तो बिल्कुल नहीं था। सर इंडिया में जिस तरह से हम देख रहे हैं, क्या फिनिशर्स की कमी हो रही है? और स्टार ऑलराउंडर्स का जो ये सर्च है, ये किस तरह से खत्म होगा सर? क्योंकि आप देखिए कि हार्दिक पांड्या का वो एक लंबा सा एक टाइमलाइन अगर हम देखते हैं, उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी, अब सूर्यांश शेडगे, उन चीजों पर क्या आप सोचते हैं सर? नहीं, आई थिंक ऑलराउंडर बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंपोनेंट होता है टीम का। और मेरे ख्याल से नेक्स्ट ईयर शायद आईपीएल में भी वो एक रूल चेंज होगा। एंड आई थिंक ऑलराउंडर्स का जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ते ही जाएगा। जी। और मेरे ख्याल से बीसीसीआई को ये बात बिल्कुल मालूम है कि एज ग्रुप से ही ऑलराउंडर्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा उनको। और मिलते जाएंगे, बिकॉज इतना बड़ा देश है, बहुत डेप्थ है टैलेंट में, एज जी। ग्रुप क्रिकेट में। अगर आप अभी जो इंडिया अंडर 19 टीम अनाउंस हुई है, उसमें भी 2-3 अच्छे ऑलराउंडर्स है। तो आई थिंक टैलेंट बहुत है इंडिया में। बिल्कुल। आईपीएल 2026 में सर हमने देखा कि जिस तरह से जो टैलेंट का जो पूल है वो काफी बड़ा है, यंग प्लेयर्स निकल के आ रहे हैं। सर आज के जो यंग प्लेयर्स हैं उनमें आप क्या देखते हो? क्या एक खासियत ऐसी है जो पुरानी क्रिकेट से अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं, वो एक यंग क्रिकेटर्स में आप क्या देखते हो सर? आई थिंक विराट कोहली सबके आइडल है। जी। और वो इतने फिट है, तो यंग प्लेयर्स में एक कॉमनैलिटी जो है वो अमेजिंग अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ एंड फिटनेस। तो अजिलिटी, स्पीड, फील्डिंग में बहुत ब्रिलियंट है। आपको आपको एक बिलो ऑर्डिनरी फील्डर ऐसा दिखेगा ही नहीं इंडिया में, यंगस्टर्स में। सो आई थिंक द फिटनेस एंड द स्ट्रेंथ पार्ट ऑफ इट, उसमें बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुई है। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका कैलेंडर इतना बिजी होता है कि आपको वो इंटेंसिटी मेंटेन करनी पड़ती है आपके बॉडी से। जी। इंडिया ए के लिए जब सूर्यांश जा रहे थे वहां पे वैभव सूर्यवंशी भी थे। अब जो दोनों हैं एक साथ ड्रेसिंग रूम भी शेयर करेंगे। सर वैभव सूर्यवंशी आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप, 776 रन्स, लगातार हर टूर्नामेंट मैचेस में रन बना रहे हैं। उस खिलाड़ी पर क्या कहना चाहेंगे सर आप? आई थिंक वैभव की एक स्पेशलिटी है कि वो बॉल सिर्फ बॉलर के आर्म से नहीं देखते, वो ऑफ द पिच भी देखते। तो जो बैट्समैन फ्रॉम द जी। आर्म, फ्रॉम द रिलीज पॉइंट देखता है, और ऑफ द पिच भी देखता है, वो प्लेयर बहुत बहुत स्पेशल होते। तो वैभव में ये है टैलेंट, यंग है, तो हिज आईज आर आल्सो वेरी शार्प। और एक अच्छी चीज मैंने जो नोटिस की है कि बड़े बड़े मैचेस में वो परफॉर्म करते। आईपीएल एलिमिनेटर होगा या ये इंडिया ए का फाइनल होगा, तो आई थिंक सिलेक्टर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस देनी चाहिए फॉर पिकिंग हिम। बिकॉज आपके फॉर्म पे निर्भर होता है, आपके क्वालिटी पे निर्भर होता है, एज पे निर्भर नहीं होता। इफ यू आर गुड इनफ, इफ यू आर परफॉर्मिंग, देन एज शुड नॉट कम इनटू द मैटर। और देखते हैं अभी आयरलैंड में क्या होता है। आई बिल्कुल। थिंक फुल वर्ल्ड इज वेटिंग टू सी दैट डेब्यू ऑफ जी। वैभव। बिल्कुल सर। सर सूर्यांश की आपको सबसे ज्यादा क्या चीज पसंद है? कोई आप एक स्टोरी सुनाना चाहेंगे जो शायद किसी को नहीं पता, स्ट्रगल स्टोरी? और बॉलिंग और बैटिंग में से मैं अगर एक चीज आपको चूज करने के लिए बोलूं सूर्यांश की, तो आप क्या चूज करोगे? आई थिंक जब भी मैं सूर्यांश को देखता हूँ, तो मुझे एक
ओल्ड स्कूल कमिटमेंट दिखती है उसमें, कि यू नो प्लेयर जो अपने टीम के बारे में बहुत केयर करता है, कि खुद के परफॉर्मेंसेस बाजू में रख के वो टीम के बारे में, मैंने बहुत बहुत इनिंग्स, बहुत मैचेस में जब भी वो आउट हुआ है जल्दी, मैंने ऑलवेज देखा है कि वो टीम फील्डिंग में बोलो या बॉलिंग में बोलो कंप्लीटली कमिटेड है टुवर्ड्स द टीम्स कॉज। तो ये मुझे देख के अच्छा लगता है, और ऐसा ही कल्चर गौतम गंभीर और टीम मैनेजमेंट को पसंद है। तो फिंगर्स क्रॉस अच्छे सेटल हो जाएंगे वो ड्रेसिंग रूम में, और इंडिया के लिए बहुत सालों के लिए खेलेंगे। बिल्कुल। सर, खेलो मोर के बारे में आप कुछ बताएं, किस तरह से ये क्या चीज है यंग क्रिकेटर्स के लिए और बाकी सारे लोगों के लिए, किस तरह से ये काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं सर। खेलो मोर एक ऐप है जहां से आप स्पोर्ट्स के वेन्यूज बुक कर सकते हो। जी। आजकल पिकल बॉल और पैडल बहुत पॉपुलर हो गया है। जी। तो ऑल ओवर इंडिया के पिकल बॉल कोर्ट्स बोलो या बॉक्स क्रिकेट के टर्फ बोलो या बैडमिंटन वेन्यूज, जैसे आप बुक माई शो के ऊपर थिएटर्स के टिकट्स बुक करते हो, वैसे खेलो मोर ऐप पे आप अभी ये ऐप जो है वो 222 शहरों में है इंडिया में। तो आप पिकल बॉल कोर्ट के स्लॉट्स बुक कर सकते हो, बैडमिंटन, बॉक्स क्रिकेट, और ये एक्सेस टू स्पोर्ट्स ऐप है, और अच्छा चल रहा है, टू गिव इंडियंस मोर एक्सेस टू स्पोर्ट्स। बिल्कुल। इस इंटरव्यू से पहले जब हम बात कर रहे थे सर, कोटा फैक्ट्री ऑफ क्रिकेट का लेकर भी जिक्र हुआ था। ये क्या हाँ, चीज है सर? ये कुछ आप क्रिएट करना चाहते हो? क्योंकि हमने सुना है सर, आपने देखा होगा कि कोटा फैक्ट्री बाकी सारी चीजें वो तो स्टडीज में है, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से, खेल के लिहाज से ये क्या चीज है सर? तो इंडिया में इतना अपने अपने देश में इतना टैलेंट है क्रिकेट के लिए, लेकिन अच्छे क्रिकेट कोचेस हर जगह नहीं रहते। तो जैसे कोटा फैक्ट्री में अच्छे प्रोफेसर्स के थ्रू आप सीखते हो, ओरिएंटेड स्टडी करते हो, वैसे ही हमें एक नेशन वाइड चेन ऑफ क्रिकेट एकेडमीज खोलनी है, जिसे हम इंटरनली कोटा फैक्ट्री ऑफ क्रिकेट कह रहे हैं। तो मैं और मेरे जो साथ में हम खेले हुए हैं क्वालिफाइड कोचेस वो एकेडमी संभालेंगे। उसमें बैटिंग कोचेस होंगे, फास्ट बॉलिंग कोचेस, स्पिन बॉलिंग कोचेस, विकेट कीपिंग कोचेस, फील्डिंग कोचेस। तो एक बहुत ही फोकस्ड और इंस्टीट्यूशनल मैनर में क्रिकेट कोचिंग हमें ऑल अक्रॉस द कंट्री अवेलेबल करवाना है। तो इसे हम कोटा फैक्ट्री ऑफ क्रिकेट कह रहे हैं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। स्पोर्ट्स तक से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नीरज, थैंक यू सो मच। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ। सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।